नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पारा नंबर 28 है और सूरह अल-हशर का आज तारुफ़ है। ये इसकी तारुफ़ में बहुत कुछ लिखा गया है ताकि इस सूरत के सही नज़ूल के बारे में पता चल सके, जो आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। नाम, इस सूरह मुबारका का नाम अल-हशर है। ये लफ्ज़ दूसरी आयत में मज़कूर है। इसमें 3 रुकू, 24 आयतें, 445 कलमे, 1913 हरूफ बताए गए हैं। ज़माना नज़ूल, इस बात पर तो सबका इत्फ़ाक़ है कि इस सूरत में ग़ज़वा बनी नज़ीर का तज़किरा किया गया है। हज़रत सैयद बिन जबीर कहते हैं कि मैंने हज़रत इब्न अब्बास से इस सूरत के बारे में पूछा तो उन्होंने फरमाया उन्ज़िलत फ़ी बनी नज़ीर, यानी ये बनी नज़ीर के बारे में नाज़िल हुई। बुखारी और मुस्लिम इन्हीं से ही दूसरी रवायत यूँ है कि मैंने इस सूरत के बारे में हज़रत इब्न अब्बास से दरियाफ़त किया, उन्होंने फरमाया सूरतु बनी नज़ीर, यानी इस सूरत का नाम ही बनी नज़ीर है। लेकिन इसमें इख्तलाफ है कि इस सूरत का नज़ूल और ग़ज़वा बनी नज़ीर किस साल में हुआ। एक कौल ये है कि जंग बदर के 6 माह बाद ग़ज़वा बनी नज़ीर वक़ूअ पज़ीर हुआ, और नंबर 2, लेकिन सही बात यह है कि यह ग़ज़वा माह रबीउल अव्वल 4 हिजरी में पेश आया। इससे पहले बि'r मऊना का अलमनाक हादसा रूह पज़ीर हो चुका था। बिला ज़री इब्न हिशाम और इब्न साद ने इसी कौल की तस्दीक की है। यहूद और यसरब में कैसे आए, इसके बारे में यहाँ ज़िक्र किया गया है, जो कि काफ़ी दिलचस्प है। मैं चाहती हूँ कि आप भी इससे फ़ायदा उठाएं। इस ग़ज़वा के पस मंज़र को समझने के लिए हमें देखना ये है कि यहूद, जिनका असली वतन फ़लस्तीन था, वो हिजाज़ के और दूर दराज इलाका में कब और किन हालात में पहुँचे। कुतुब तारीख़ के मुतालिया से 3 चीज़ें सामने आती हैं जिनकी रोशनी में यसरब में यहूदियों की आमद के बारे में कोई राय कायम की जा सकती है। नंबर 1, अल्लामा इब्न खल्दून ने अपनी तारीख़ में लिखा है कि दीगर अरबी मराजा से भी इसी की तायद होती है कि यसरब शहर को आबाद करने वाले अमालका थे। जिस शख्स ने इसका संग बुनियाद रखा, इसका नाम यसरब बिन मुखलईल बिन उस बिन अमलीक था। गोया ये शहर अपने बसाने वाले के नाम से ही मशहूर हो गया। अमालका का फितना, फसाद बर्पा करना, राहज़नी, कज़्ज़ाकी और बदमाशी था इनका काम। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने हज़रत यूशा की क़ियादत में बनी इसराइल का एक लश्कर अमालका की बीख करने के लिए यसरब रवाना किया और इसे हुक्म दिया कि इनमें से किसी को ज़िंदा ना छोड़ें। यूशा ने बनी इसराइल पर अपनी फ़ौज के साथ यसरब पर हमला किया, इनको शिकस्त फाश दी और इस नस्ल के जितने आदमी थे सबको तहदीक कर दिया। सिर्फ इनके बादशाह सुमैतुफ़ बिन हुमर का एक नौजवान लड़का जो हद दर्जा खूबसूरत था, उसे उन्होंने ज़िंदा रहने दिया ताकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुद इसके बारे में फ़ैसला करें। जब ये फ़ातह लश्कर अपने वतन की तरफ लौटा तो इसके पहुँचने से पहले हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रखलत फरमा चुके थे। वहाँ के यहूदियों को जब ये पता चला कि यूशा ने अमालका के बादशाह के बेटे को कत्ल नहीं किया तो वह सख्त बरहम हो गए और उन पर मूसा अलैहिस्सलाम की हुक्म की नाफरमानी का इल्ज़ाम लगाया और इन्हें अपने इलाक़े में सुकूनत की इजाज़त देने से इनकार कर दिया। इन लोगों ने यह सोचा कि बजाय इसके हम इधर उधर मारे मारे फिरें, क्यों ना इस शहर में जाकर आबाद हो जाएं जिसको उन्होंने अभी अभी फ़तह किया है। चनाचा वह यसरब वापस आ गए और वहीं रहाइश इख्तियार कर ली। ये पहला यहूदी गिरोह है जो यहाँ आकर आबाद हुआ। दूसरी बात, बख्त नसर ने जब यरूशलेम पर हमला किया और इसकी ईंट से ईंट बचा दी, हैकल सुलेमानी को गिराकर पवंदे ज़मीन कर दिया, बहुत से यहूदियों को बेदर्रेग कत्ल कर दिया और बेशुमार लोगों को जंगी कैदी बनाकर अपने हमरा ले गया। तो इस वक्त यहूदियों के चंद कबाइल यसरब में आकर आबाद हो गए। याद रहे कि बख्त नसर ने 587 में यानी कबल मसीह को यरूशलेम पर हमला किया था। अल्लामा इब्न कसीर लिखते हैं, जिसका तर्जुमा है कि यानी बख्त नसर के हमला के ज़माने में बनु इसराइल मुख्तलिफ मुल्कों में तितर बितर हो गए। इनमें से एक ताइफ़ा हिजाज़ में, एक यसरब में, एक वादी अल क़ुरा में जाकर अकामत गज़ीं हो गया और एक छोटा सा ग्रोह मिस्र चला गया। तीसरी बात, जब रोमियों ने शाम, फ़लस्तीन और नवाही इलाकों पर कब्ज़ा किया और यहूदी आबादियों को वीरानों में बदल दिया, इनके मर्दों को कत्ल कर दिया, इनकी औरतों के साथ नकाह कर लिया। इस भगदड़ में बनु नज़ीर, बनु करीज़ा और बनी बहदल वहाँ से जान बचाकर भाग गए और यसरब
یثرب میں اقامت اختیار کی۔ ابن خلدون جلدوم صفحہ 595 میں لکھتے ہیں کہ جب رومی بنی اسرائیل پر ملک شام میں غالب آ گئے تو انہوں نے انہیں قتل کیا، انہیں گرفتار کیا۔ ان حالات میں بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنی بہدل حجاز کی طرف بھاگ آئے۔ رومیوں نے ان کا تعاقب کیا لیکن عرب کے صحرا کی دھوپ برداشت نہ کر سکے اور پیاس کی شدت سے ہلاک ہو گئے۔ ڈاکٹر احمد امین نے فجر الاسلام میں اس قول کی تائید کی ہے۔ یہ تین اقوال کتب تاریخ میں پائے جاتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو صحیح اور کسی کو غلط کہنا بلا وجہ تکلف ہے، کیونکہ ان تینوں اقوال میں کوئی تعارض نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سب سے پہلے یوشع اور ان کے ساتھی یثرب میں آ کر آباد ہوئے ہوں، پھر جب بخت نصر نے یروشلم کو آ کر تباہ و برباد کر دیا تو اس وقت یہودیوں کے چند قبائل بھاگ نکلے اور حجاز کے مختلف خطوں میں آ کر آباد ہو گئے ہوں۔ تیما، فداق، خیبر، وادی القریٰ کے سرسبز علاقے انہوں نے اپنی رہائش کے لیے منتخب کر لیے ہوں۔ پھر جب رومیوں نے آ کر شام و فلسطین پر قبضہ کر لیا اور یہودیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں تو اس وقت یہ تینوں قبیلے کسی طرح جان بچا کر حجاز کی طرف بھاگ آئے ہوں اور یثرب میں جہاں پہلے سے ان کے دینی بھائی رہائش پذیر تھے وہاں پہنچ گئے ہوں۔ جب قومیں ہجرت کرتی ہیں تو اس کے تمام افراد یک بارگی نقل مکانی نہیں کیا کرتے۔ کسی حادثہ کے وقت ان میں سے بعض ترک وطن میں پیش قدمی کرتے ہیں، جب کوئی افتاد پڑتی ہے تو بعض دوسرے کسی پناہ گاہ کی تلاش میں اپنے وطن کو خیر باد کہہ دیتے ہیں۔ پھر کسی نئی قیامت کے برپا ہونے پر باقی ماندہ لوگ بھی کوچ کر جاتے ہیں۔ یہی حال یہودیوں کی ہجرت کا ہے جو مختلف مقامات اور مختلف حالات میں وقوع پذیر ہوئی۔ پھر اوس اور خزرج جن کو بعد میں انصار الاسلام بننے کا شرف حاصل ہوا وہ اسی لقب سے مشہور عالم ہوئے۔ ان کا اصل وطن یمن تھا اور ان کا تعلق یمن کے ایک مشہور قبیلے بنی ازد سے تھا جو یمن کے خوشحال ملک میں عیش و آرام کی زندگی بسر کر رہا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے انعامات کی ناشکری کی پاداش میں وہ تباہ کن سیلاب آیا جس نے سد معارب کے پرخچے اڑا دیے تو سارا یمن تباہ اور برباد ہو گیا، جس کا تفصیلی تذکرہ آپ کو سورہ مبارکہ کے حواشی ضیاء القرآن جلد 4 میں سنا دیا گیا ہے۔ جو لوگ اس طوفان کی زد میں آ گئے تھے وہ لقمہ اجل بن گئے، لیکن جو لوگ بچ گئے ان کے باغات، ان کی زرعی زمینیں، ان کے محلات سب تباہ و برباد ہو گئے۔ انہوں نے بھی اس میں سلامتی سمجھی کہ یہاں سے نقل مکانی کر کے کسی ایسی گوشہ میں رہائش اختیار کی جائے جہاں وہ امن و سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ انہی میں سے ازد کا قبیلہ بھی تھا۔ ابن خلدون لکھتے ہیں کہ یعنی سیل و ارم کے بعد ازد یمن سے نکلے۔ ان کا ایک حصہ ازد شنوا شام سراتا میں جا کر آباد ہوا، حذایا طوا میں، غسان بصرہ میں اور سرزمین شام میں، اور ازد عمان طائف میں۔ اوس اور خزرج یثرب میں جا کر اقامت گزین ہوئے۔ اوس و خزرج نے یثرب کے نواحی آبادیوں اور ارد گرد کے گاؤں میں سکونت اختیار کی، لیکن ازد نے کب ہجرت کی اور وہ تباہ کن سیلاب کب آیا جس نے اس سنگین چٹانوں سے بنے ہوئے بند کو درہم برہم کر دیا۔ اس کے بارے میں کتب و تاریخ آپ کو پڑھنی پڑے گی، تو مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ابھی اس کا تعارف باقی ہے۔ یہ کافی دلچسپ معلومات تھی جو آپ کے ساتھ میں نے شیئر کی۔ انشاءاللہ کل کی ویڈیو میں باقی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔